बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। खुदा ताला सबको खैरियत से रखे। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ है चिकन क्रीमी पैटीज़। बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे ये हैं। ये बहुत ही लजीज हैं। आप ये बनाएं तो सारे ख़ानदान में आपकी क्या वाह वाह हो जाएगी। हर कोई पूछेगा कि ये कहाँ से लाए हैं, कौन सी बेकरी से लिए हैं। इतने मज़ेदार ये क्रीमी पैटीज़ हैं। ये मैंने लिए है, तकरीबन मैंने ली थी आधा किलो से ज़्यादा जो है मैंने चिकन ली थी। ये सीने की जो है वो वाली चिकन बोनलेस, बिल्कुल बोनलेस लेनी है। और इसमें आपने बस इसको काटना नहीं है, सीधे सीधे ऐसे ही वो करवाने हैं उनसे, या खुद ही छुरी से कर ले। ये बहुत ही अच्छे मतलब टेस्टी पैटीज़ बनेंगे। इसके लिए आपने लेना है, इनको मैरिनेट करने के लिए ये है कि आपने सिंपल आपने काली मिर्च, नमक और नींबू का रस इस पर डालना है और कुछ भी नहीं लगाना। इसको आप कांटे की मदद से या उससे आप ये जो है इसको थोड़ा सा आप करके ऐसे करके इसको मैरिनेट करके रखना है। सिंपली आपने इसके ऊपर नींबू का रस लगाना है, काली मिर्च लगानी है, नमक लगाना है। इन तीन चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं लगाना। इनको लगा के इसी तरह दोनों साइडों पे, पहले एक साइड पे इसी तरह काली मिर्च, नमक और नींबू का रस लगाएं, फिर इसको पलटा के दूसरी तरफ लगाएं, फिर इनको एक बाउल में डाल के रख दें। इसको तकरीबन आपके पास जितना टाइम है 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, कोई इशू नहीं है। जितना ज़्यादा इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। अब जो कि मैंने इसको तकरीबन 3 घंटे मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है। अब इसको मैंने रख दिया है। अब इसके लिए ये है कि मैंने इसके साथ ही मैंने तैयार करनी है, इसके अंदर जो सॉस लगती है क्रीमी, उसको मैंने तैयार करना है। अब इसको मैंने क्या किया है कि मैंने ली है तकरीबन एक जो है पैकेट मैंने लिए है क्रीम का। उसके अंदर मैंने 1 कप भर के मैंने डाला इसके मायोनीज़ का, और उसके अंदर मैंने डाली है बंद गोभी। इन 3 चीज़ों की अच्छे से इसको मिक्स कर, दोनों चीज़ों को मिक्स करके इसके अंदर गोभी को क्रश करके, तो इसकी ये बहुत अच्छी सी है क्रीमी ये बन जाएगी, सॉस बन जाएगी आपकी बंद गोभी क्रीम। और जो क्रीम आपको ऑल पर की लगानी है, मिल्क पैक की लगानी है, जो भी आपको पसंद है वो क्रीम डालें। 1 पैकेट क्रीम का डालना है, मायोनीज़ डालनी है, 1 कप मायोनीज़ का डालना है, 1 कप पैकेट क्रीम का डालना है। उसके अंदर बंद गोभी डालनी है, आपने क्रश करके बारीक काट के इसको रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। जो आप तैयार करना शुरू करेंगे तो उसके तकरीबन आधा घंटा पहले इस चीज़ को तैयार करके रख देना है। ये बहुत अच्छे से मिक्स करके रख दें। ये देखें कि बहुत ही मतलब अच्छी है। इसको फ्रिज में रख देना है ताकि ये क्रीम जो है बाहर नहीं रखनी है, ताकि ये पिघले ना और ये अपनी फॉर्म में रहे। और मायोनीज़ भी होती है, इसको भी बाहर रखने से ये थोड़ी ढीली ढीली सी हो जाती है। इसको फ्रिज के अंदर रख देना है मिक्स करके 3 चीज़ों को। इसके बाद आपने एक फ्राई पैन लिया, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है ताकि जो है आपका जो चिकन है ये पहले एक साइड से इसको अभी ऑयल जो है मेरा गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा ऑयल भर के नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है ऑयल। इसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है मैंने ऑयल की डाली थी। और जब गर्म हो गया है तो इसके अंदर मैंने चिकन जो है वो जो मैंने मैरिनेट करके रखा था ये मैंने 2 स्लाइसेस के डाल दिए हैं। अब इसी तरह करके मैंने जो है मेरे 5 स्लाइस हैं, इसको मैंने पाँचों को इसको को करना है। इसको इतना 3 से 4 मिनट एक साइड से पकाना है और इसी तरह 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से पकाना है। ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना, ये जूसी जूसी सा रहे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना। ये देखिए अब इसको मैंने निकाल लिए है। अब इसके मैंने इस तरह से लंबे स्लाइस करने हैं। ये देखें, अब इसको मैंने इस तरह काट के बारीक बारीक, बहुत बारीक भी नहीं, इतना कि मतलब आपके मुंह में आए तो बहुत मज़ा आता है। बहुत ही टेस्टी ये क्रीमी जो है ना तैयार होते हैं पेटीज़। अब इसको मैंने इसी तरह सारे को मैंने करके काट के मैंने रख लिया है। अब जो है मैंने ली है समोसे की पट्टी। अब आपने समोसे की पट्टी लेनी है और 2 पट्टी से 1 पेटीज तैयार होगा। अब मैंने इसके दरमियान में ये देखे कि इसके दरमियान में थोड़ा सा मैंने मैदा जो है उसको
मैंने लिक्विड करके रख लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के मैदे को मैंने पतला सा लेप सा बना लिया। वो मैंने ऐसे लगाया ताकि दूसरी पट्टी जो है उसके ऊपर रखेंगे तो वो पट्टी इस तरह जुड़ेगी। अब इसके ऊपर पहले मैंने 1 टेबल स्पून जो है, आप जितनी मतलब उसमें अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं, 1.5 टेबल स्पून जो मैंने इसमें डाली है केचप। उसके ऊपर मैंने वो जो बना के क्रीमी वो सब मायोनीज और क्रीम और बंद गोभी जो मैंने बना के रखी थी इसकी, वो मैंने डाली है इसके ऊपर 1 टेबल स्पून भर के। उसके अंदर मैंने 4 जो हैं वो काट के चिकन वाले स्लाइस रखे हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा दोनों साइडों से मैदा लगा के ये देखें मैंने किस तरह बंद किए है। बहुत अच्छे से बंद होगा, ना खुलेगा ना कुछ। इसको फिर अब मैंने एक अंडा 3 अदर मैंने अंडे लिए, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और नमक डाला है। बस इनको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था अंडे के अंदर। और अब इसको पहले मैंने अंडे में डिप किया है, इसके बाद मैंने क्रम्स में इसको 2 से 3 मतलब बार इस तरह करें कि ये खुले नहीं, साइडों से भी अच्छे से इसको क्रम्स लगा लें। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। इनको बना के आप 15 मिनट आधा घंटा रख सकते हैं। इनको ज़्यादा टाइम भी अगर आप रखना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। जब ये अच्छे से तरह हो जाए आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब इसको मैंने इसी तरह एक एक करके मैंने इसको पहले अंडे में डिप किए हैं। अंडे में मैंने काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक डाला था। अब दोबारा से वही दूसरा मैं बना रही हूँ कि ये देखें कि मैंने इसको अच्छे से क्रम्स लगाया है। पहले मैंने अंडे में डिप किया, इसके बाद मैंने क्रम्स लगाया है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब इस तरह ये जितने भी हैं मैंने तकरीबन 20 जो है वो मैंने तैयार करने हैं। अब ये देखें कि बहुत अच्छी से मैंने अभी ऑयल मैंने गरम किया, ऑयल नहीं मैंने घी में डाले हैं। मैंने इसको घी में डाला है। घी में ये है कि ये बिल्कुल घी में बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी से रहते हैं। ऑयल जो है वो इसके अंदर चला जाता है, घी से ये बिल्कुल ड्राई ड्राई क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। आप इसको घी में बनाना, घी में बहुत अच्छे बनते हैं और बिल्कुल क्रंची से रहते हैं। ये देखें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना, बहुत धीमी आंच पे भी नहीं, मीडियम फ्लेम रखना है ताकि ना ये बहुत जल्दी से ये है कि ऊपर से वो हो जाए, अंदर से हर एक चीज़ पकी हुई है, मगर इसके बाद बिल्कुल लाइट आंच पे इसको पकाना है ताकि इसका बिल्कुल एक इतना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन इसका कलर आ गया है। ये देखें इतना प्यारा इसका कलर है, बहुत ही टेस्टी क्रंची और बहुत मज़ेदार ये चीज़ है। और बेकरी से ये बहुत महंगी पड़ती है, आप घर में बनाएं। एक तो साफ़ सुथरी चीज़ होती है आपके घर की, आप खुद बनाते हैं, खुद आप साफ़ सुथरे हाथों से तैयार करते हैं। और ये जो है अब रमज़ान है, रमज़ान में ऐसी चीज़ें घर में तैयार करें तो सारे दुआएं देंगे कि जब जो रोज़ाना उनको एक नई रेसिपी नई चीज़ मिलेगी। तो ये देखें कि अंदर से कितना क्रीमी और कितना अच्छा मेरा पेटिस तैयार हुआ है।